हेलो फ्रेंड्स, और ऑफ लव का फोर्थ एपिसोड लेकर मैं आ चुके हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आशी रॉकी का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच गई जहां पर उसने माही को बुलाया हुआ था। वो दूर खड़े रहकर ही देखने लगी कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। कुछ ही वक्त में माही वहां पर आ गई। आते ही घबराहट भरी आवाज़ में वो रॉकी को कहने लगी, रॉकी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कहीं उन दोनों को हमारी सच्चाई के बारे में पता न चल जाए। आखिर वो राज के बारे में पता न चल जाए जिसे हमने 9 साल से छुपा कर रखा हुआ है। आखिर उन दोनों को हमारे कॉलेज रीयूनियन की बात पता न चल जाए कि कैसे हमने उन दोनों को धोखा दिया, कैसे हमने उन दोनों की ड्रिंक में नशे की दवाइयाँ मिला दी थी। उसके बाद हमारा प्लान तो उन दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाने का था, पर जिसके साथ मिलकर हमने ये प्लान बनाया था उससे गलती हो गई और गलत नंबर दे दिया, जिसकी वजह से वो दोनों एक ही कमरे में पहुंच गए। और जब उससे पता चलेगा कि आज तक तुमने उससे झूठ बोला है, जो बेटी तुमने अपनी बताई थी, आखिर वो बेटी उन लोगों की नहीं बल्कि अनिरुद्ध की है, तुम्हारी नहीं, तो क्या होगा। और इतना ही नहीं, वो दोनों नशे की हालत में एक दूसरे के पास आ गए थे और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ये तो ऑब्वियस था, पर फिर भी हम दोनों ने उन दोनों से झूठ बोला कि उनके साथ उस कमरे में हम थे। और उसी झूठ की वजह से बीच मंडप पर जब आशी को पता चला कि तुम उसके साथ रात गुजार चुके हो, तो वो गिल्ट के मारे मंडप में ही नहीं गई और तुम्हारे साथ लंदन भाग आई। आखिरकार ये सब कुछ जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। और फिर मैंने भी अनिरुद्ध को दिलासा देते हुए उसके साथ रहकर उसके साथ शादी करने की कोशिश की। उसने दिलासे की वजह से और हमारी झूठ की वजह से पास रहने के तो ठान लिया, पर मैंने बहुत बार मनाया। आज तक अनिरुद्ध ने मुझसे शादी नहीं की कभी भी। और तभी रॉकी ने कहा, शादी तो मेरी भी नहीं हुई। माना कि दुनिया की नज़रों में हम शादीशुदा हैं, पर मैंने भी बहुत मनाया आशी को, पर वो बस एक ही चीज़ कहती रही कि एक गलती की वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। पर फिर भी हम दोनों ने साथ रहने का ठान लिया था। और ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों पता चलेगी? तुम अनिरुद्ध को लेकर यहाँ से चले जाओ और मैं आशी को संभाल लूँगा। तभी आशी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बेस्ट फ्रेंड ने उन लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर क्यों। और उसे सबसे ज़्यादा शौक ये लगा कि वो बच्ची अनिरुद्ध की है। 9 साल से जो बोझ महसूस कर रही थी, वो खुद को कोस रही थी, गिल्टी महसूस कर रही थी कि उसने धोखा दिया है अनिरुद्ध को। उसकी एक गलती की वजह से वो दोनों अलग हो गए। वो बोझ आज जैसे उसके सर से कहीं गायब सा हो गया है। वो एक ही झटके में उन दोनों के पास आई और उसने रॉकी को ज़ोर से एक तमाचा झड़ दिया, और साथ ही में माही को भी। और उसी के साथ वो कहने लगी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के साथ ऐसा करने की? हाँ, तुम दोनों ने इतना घटिया प्लान बनाया, वो भी अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। आज के बाद ना कोई अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन नहीं कर पाएगा। आज तक 9 सालों से मैं खुद को कोसती रही हूँ कि मैं अनिरुद्ध के काबिल नहीं हूँ, मैंने उसे धोखा दिया। पर मेरा दिल कभी ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरी रूह ने किसी और के साथ रिश्ता कैसे बना लिया। और तभी जिसका जवाब मुझे आज 9 साल बाद मिल रहा है, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, और स्पेशली रॉकी, तुम्हें कभी भी नहीं। सही किया मैंने जो तुमसे शादी नहीं की, वरना मैं तुम्हारे जाल में फंसते हुए पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मैं अभी के अभी जा रही हूँ अनिरुद्ध को सारी सच्चाई बताने के लिए। तभी रॉकी और माही दोनों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। रॉकी कहने लगा, प्लीज़ प्लीज़ आशी, ऐसा मत करो। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया। बहुत प्यार करता था मैं तुमसे। और माही ने भी जो किया वो अनिरुद्ध के लिए किया। हम दोनों बहुत प्यार करते थे। प्यार में तो सब जायज़ होता है ना।
तभी आशी ने कहा, तुम दोनों को अपना प्यार तो नज़र आया, अपना एक तरफा प्यार नज़र आ गया, पर हम दोनों का प्यार आप लोगों को नज़र नहीं आया। हमारी तकलीफ़, हमारा प्यार, हमारे इमोशंस, वो कुछ भी नज़र नहीं आया। प्यार वो नहीं होता है जो आप लोगों ने किया, उसे सेल्फिशनेस कहते हैं। समझे? तो अपने इस सेल्फिशनेस को प्यार का नाम देना बंद कर दो तुम दोनों, और ऐसे बताकर तुम दोनों छूट नहीं सकते इस चीज़ से। तुम दोनों ने धोखा दिया है हम लोगों को, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत गलत किया है तुमने। 9 साल तक तुम लोगों ने हमें एक दूसरे से दूर रखा। आखिरकार तुम लोग ऐसा कर कैसे सकते हो? इन 9 सालों में पल पल घुटन में जिए हैं। कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ एक पल के लिए भी कि आप लोग सामने आकर सच्चाई बताओ? अब मैं एक और भी पल बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम दोनों को। मैं अभी के अभी जा रही हूँ अनिरुद्ध को सारी सच्चाई बताने के लिए। और वो सीधा टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगी, और रॉकी और माही भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। और तभी वहाँ पर आशी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, ज़रा तेज़ चलाइए। और तभी उसने अनिरुद्ध को कॉल किया। अनिरुद्ध के फ़ोन में जैसे ही आशी का कॉल आया, वो तो जैसे चौंक गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था आशी उसे कॉल कर रही है। उसने एक ही झटके में फ़ोन उठाया और उसी के साथ एक ज़ोर से आवाज़ आई और उसे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ ही सेकंड्स में वो फ़ोन बस चल रहा था, पर उसमें से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। बस एक धमाका नज़र आया, और वो धमाका आशी की टैक्सी के एक्सीडेंट का था। जी हाँ, आशी के टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, और उसी के चलते आशी को और ड्राइवर को दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। और तभी माही और रॉकी उनके पीछे ही थे। अनिरुद्ध भी वहाँ से निकल चुका था। जैसे ही आशी का फ़ोन आया, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, पर उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए वो भी वहाँ पर कुछ ही वक्त में पहुँच जाता है। और उसी के साथ जब वो वहाँ पर पहुँचा, तब आशी नहीं थी। उसके आने से पहले ही रॉकी और माही आशी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँच गए थे। उन लोगों ने एम्बुलेंस बुला ली थी, क्योंकि वो लोग तो उसके पीछे ही थे। और उसी के चलते जब अनिरुद्ध वहाँ पर आया, तो जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी सांसें जैसे थम सी गई। और तब उसे पता चला कि यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया है। और पता करते करते वो भी हॉस्पिटल तक पहुँच ही गया। और वहाँ पर जब उसने माही और रॉकी को साथ में देखा, तो वो यकीन नहीं कर पाया। वो सोचने लगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं एक साथ। तभी माही ने कहा, हम लोग आ रहे थे तो आशी का एक्सीडेंट हो गया टैक्सी से, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर ले आए। तभी अनिरुद्ध को तो कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए उसने कहा ठीक है। और तभी वो लोग बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, और आशी की ट्रीटमेंट चल रही थे। और उसी के साथ अब वो लोग तो बस उस रेड लाइट को बंद होने का ही इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही वक्त में डॉक्टर वहाँ से बाहर आया, और तकरीबन 1 घंटे में उसने उन्हें रिपोर्ट दी कि आशी कोमा में चली गई है। अनिरुद्ध ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाकर डॉक्टर से पूछा था कि कैसी है वो, और डॉक्टर का ये जवाब सुनकर उसकी सांसें रुक सी गई थी कि वो कोमा में चली गई है। और सबसे ज़्यादा रॉकी अब अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि आज तक तो उसे नहीं लगा, पर उसकी ऐसी हालत होने की ज़िम्मेदार अब वो खुद को ठहरा रहा था। तो क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे नेक्स्ट एपिसोड को ज़रूर सुनना और इंतज़ार कीजिए। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हमारी आगे की कहानी एपिसोड 5 में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी।
बाय बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग।